डरना चाहिए। तो वो तो जीवन भर साथ निभाता है। आप पृथ्वी पर रहने वाले जो पिता बनते आत्माओं के, उससे हमें धमका रहे, तो बोले हम उससे डरने वाले नहीं हैं। बोली बाके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो। प्रहलाद जी गुरु जी से ये बात ही कहते हैं। समय यापन होता गया। एक दिन गुरुजी विद्यालय में छोड़ने के लिए, विद्यालय से शिक्षा अध्ययन करने के बाद उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। तो जाकर के जिस समय घर में पहुंचे, पिता अपने पुत्र को देख करके प्रसन्न हुए, गोदी में बिठाया। पता चला कि प्रहलाद राम का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद की समझ में नहीं आया। प्रहलाद जब नहीं माने तो हिरण्याकश्यप ने आदेश दे दिया कि जाओ इसको मृत्यु के मुख में डाल दो। तो मृत्यु के मुख में डालने के लिए भेज दिया। कभी हाथियों से कुचलवाया, सर्पों में डलवाया, पहाड़ से गिरवाया, होलिका को भी सौंप दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद हर जगह से बचते रहे, भगवान उनकी रक्षा करते रहे। होलिका ने प्रहलाद को मारना चाहा, लकड़ियों की चिता बनाई, उस पर बैठ करके प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया, चीर अपने ऊपर डाल दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आया। अग्नि प्रज्वलित होते ही होलिका जल करके दहन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। देवताओं ने प्रसन्न होकर के अंबर से रंग गुलाल उड़ाया। राक्षसों ने क्रोध में कीच मट्टी धूल उड़ाया। ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो हिरण्याकश्यप ने कहा तुझे हम अपने हाथों से मारेंगे, देखते तुझे कौन बचाता। तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारा, मोहे राम नाम प्यारा, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारा, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मेरे पिताजी मोहे मत मरवैयो, 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 राम के नाम को मत छोड़वैयो, राम बिना मोको मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, करोना जग से
कैसे होगा? मैं तुम सबको तारने वाला हूँ। मैं तुम सबको तारा, तुम सबको तारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। प्रहलाद जी ने समझाया। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे कौन आज बचाता, ये मैं देखूंगा। बोल कहाँ है तेरा पिता? प्रहलाद जी ने कहा मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में, इस तलवार में, इस खम्भे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है। यदि तेरा पिता इस खम्भे के अंदर है, खम्भे को अग्नि से लाल करवा दिया, आदेश दे दिया कि जाओ इस खम्भे को लाल करवा दो। लाल करवाने के बाद कहा इस खम्भे को हृदय से लगाओ, तेरा पिता अगर है तो तुझे बचाने आएगा। भगवान चींटी का रूप धारण करके खम्भे पर रेंगने लगे। हाँ, प्रहलाद जी ने कहा छोटी सी चींटी को जब कुछ नहीं हो रहा, मेरा शरीर तो इतना बड़ा विशाल है, मुझे भला क्या होगा। दौड़े दौड़े गए, खम्भे को हृदय से लगाया तो खंबा एकदम से फट जाता है और खंबे से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। बोली नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान खंबे से उत्पन्न हुए। ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान का है कि भगवान के हाथों में ना तो कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, नर पशु दोनों है भगवान। और जो तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारना चाहा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। केसों को पकड़ते हुए भगवान बीच देहरी पर ले जा करके रख देते हैं और कहा बोल तूने जो वरदान मांगा, तेरे वरदान के मुताबिक तू बाहर है कि भीतर? प्रभु ना बाहर हो ना भीतर, बीच देहरी पर 13वां महीना प्रकट किया भगवान ने। भगवान ने उठा करके जंघा पर रख लिया। कहा बोल ऊपर है कि नीचे? प्रभु आपकी जंघा पर हो। भगवान कहते बोल मैं अस्त्र, मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र? बोले कुछ भी नहीं, मैं नर हूं कि पशु? बोले आप दोनों। संध्या का समय था, बोल दिन है कि रात? बोले प्रभु ना दिन है ना रात। भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोली वाके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा तो भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी से कहा, बोले माते आप जाओ, आपके पति हैं, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा और प्रभु का क्रोध शांत करना तो केवल आपके हाथों में है। माता लक्ष्मी ने कहा बोले प्रभु अभी हम नहीं जा सकते, आपको जाना है तो जाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रहलाद को इशारा किया। प्रहलाद भगवान के सम्मुख पहुंचे। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। दर्शन देने के बाद वहां से भगवान गए। प्रहलाद जी बड़े हुए राजपाट संभाला। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र होते विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि।